हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्वर के बारे में बताया था। आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि स्वर कौन कौन से होते हैं और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं। अगर आपसे घर पर कोई पूछे कि बच्चों बताओ स्वर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की मात्राएं 11 होती हैं। कितनी होती हैं? 11 होती हैं। तो वो स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ए से अह तक, ए से अह तक। अब मैं आपको लिखकर बताती हूँ वो स्वर कौन कौन से होते हैं। तो नाउ लुक एट द बोर्ड। आप सभी को ये स्वर मैं लिखूंगी, आप सभी को मेरे साथ बोलने हैं। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्वरों की मात्राएं। चाहे तो आप इन्हें अपनी रफ नोटबुक में लिखें और फिर गिनकर देखें कि ये स्वर 11 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये यहाँ तक हमारे कितने स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। आज हम इन्हीं स्वरों के आधार पर चित्र पहचान कर स्वर की सहायता से पहला वर्ण लिखो। तो सबसे पहले तो हमें स्वर आने चाहिए, स्वरों की पहचान होनी चाहिए कि कौन से स्वर को हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स में कुछ मैंने स्वर लिखे हुए हैं। इन स्वरों की सहायता से आज हम चित्र पहचान कर, यानी चित्र को आप देखें और फिर समझकर हमें चित्र का पहला वर्ण लिखना है। तो मैंने इस बॉक्स में कुछ स्वर लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स। अब हम एक बार इन स्वरों का रिवाइज कर लेते हैं। ओ से ओखली, ई से ईख, ए से ऐनक, अंग से अंगूर, ऊ से ऊन, औ से औरत, ए से एडी, ऐसे नार, आ से आम, ई से इमली, ऊ से उल्लू। तो इस प्रकार बच्चों मैंने यहाँ स्वर लिखे हैं। इन स्वरों की सहायता से आज हमें चित्र पहचानना है और उसका पहला वर्ण लिखना है। तो बच्चों देखें, ये चित्र किसका है? बताओ। ये चित्र है अनार। किसका है? अनार। क्या बोलते हैं हम इसको? अनार। ऐसे अनार। किसकी ध्वनि आ रही है? ए। किसकी? ए। अब इस बॉक्स में हम देखते हैं ए कहाँ लिखा हुआ है। देखो आप, ए कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ए को लगाने से ये क्या बन जाएगा? अनार। क्या बनेगा? अनार। ए ना र, ए ना र। क्या बना ये? अनार। ये अनार का चित्र है। हमने यहाँ पर ए स्वर लगाने से ये बन गया अनार। ये किसका चित्र है बच्चों? ओखली। किसका चित्र है? ओखली। तो कौन सा स्वर लगाएं कि जिससे ये ओखली बन जाए? आपको पता होना चाहिए। ओ लगाने से क्या बनेगा? ये ओखली। अब हम इस बॉक्स में देखते हैं ओ कहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। ओ देखें, देखो ओ यहाँ लिखा हुआ है। तो इस ओ को हम यहाँ लगाएंगे। ओ है ली। तो क्या बन गया ये? ओखली। क्या बना ये? ओखली। ओ स्वर लगाने से ये ओखली बना। बच्चों बताओ ये चित्र किसका है? बताओ।
यह चित्र है आम का। यह चित्र किसका है? आम का। आम तो आप सबको पसंद होंगे, तो चित्र पहचान कर आपको पता भी चल गया होगा ये किसका चित्र है। यह है आम का। आ, तो किसकी आवाज आई? आ की। कौन सा स्वर लगाएंगे हम इसमें? आ। अब हम इस बॉक्स में देखते हैं बच्चों, आ, ये यहाँ आ, तो इस स्वर को हम यहाँ लगाएंगे, आ। तो इस आ को लगाने से क्या बना? आम। क्या बना? आ, क्या बना? आम। अच्छा बच्चों बताओ ये चित्र किसका है? बताओ। ईख। किसका है? ईख। ई से ईख। अब हम देखते हैं इस बॉक्स में ई कहाँ लिखा हुआ है? ई। इस ई को यहां लगाने से क्या बनेगा? ईख। ईख। क्या बना ये? ईख। अच्छा बच्चों बताओ ये चित्र किसका है? एडी। किसका? एडी। ए से एडी। ए से एडी। तो अब देखते हैं इस बॉक्स में ए कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ। तो इस ए को यहाँ लगाने से क्या बना? एडी। क्या बना? एडी। ए से एडी। नेक्स्ट जो हमारा चित्र है वो किसका है बच्चों बताओ? ऐनक। किसका है? ऐनक। सब बच्चे लगाते हैं ना ऐनक। ऐनक। तो अब देखते हैं ए कहाँ लिखा हुआ है? देखो, ऐ। ऐ। ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक। ऐ लगाने से ये बना ऐनक। क्या बन गया ये? ऐनक। अच्छा बच्चों बताओ ये चित्र किसका है? अंगूर। आप सबको पसंद है अंगूर? ये चित्र है अंगूर का। अब देखिए अंग कहाँ लिखा हुआ है इसमें? ये अम। इस अम को लगाने से क्या बनेगा? अंगूर। क्या बनेगा? अंगूर। अंगूर। इस अम को लगाने से ये बना अंगूर। अच्छा बच्चों बताओ ये चित्र किसका है? इमली। इमली कैसी होती है? खट्टी मीठी होती है ना। तो आप बताओ ई। ई से इमली। ई को लगाने से क्या बन जाएगा? इमली। तो अब देखते हैं ई कहाँ लिखा हुआ है इस बॉक्स में? ई। तो इस ई को लगाने से ये बना इमली। क्या बना? इमली। अच्छा बच्चों बताओ ये चित्र किसका है? उल्लू। किसका है? उल्लू। ऊ से उल्लू। तो देखो इसमें ऊ कहाँ लिखा हुआ है? इस बॉक्स में ऊ। ऊ। तो इस ऊ को लगाने से क्या बनेगा? उल्लू। क्या बनेगा? उल्लू। अच्छा बच्चों ये बताओ ये चित्र किसका है? औरत। किसका है? औरत। अब देखिए आप कि इसमें औ कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ। तो क्या बना ये? औरत। कि स्टूडेंट्स? सॉरी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ ऊन नहीं बनाया। अच्छा बच्चों बताओ ये चित्र किसका है? ऊन। किसका है? ऊन। अब ऊ लगाने से क्या बनेगा ये? ऊन। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारे ये चित्र स्वर लगाने से हमारे ये चित्र कंप्लीट हुए। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करके बता देती हूँ। ये ऐसे अनार। ऐसे अनार। ओ से ओखली। ओ से ओखली। आ से आम। ई से ईख। ए से एडी। आई से ऐनक। अंग से अंगूर। ई से इमली। ऊ से
उल्लू, औ से औरत, ऊ से ऊन। इस प्रकार बच्चों आपको हिंदी की नोटबुक में सबसे पहले ये हेडिंग लिखकर उसके बाद ये बॉक्स में कुछ स्वर लिखने हैं। इन स्वरों की सहायता से ही आपको ये वर्क अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। चित्र समझकर आपको चित्र पहला वर्ण लिखना है। आपको पता होगा कि ए से अनार, ओ से ओखली, आ से आम, ई से ईख, ए से एड़ी, आई से ऐनक, अंग से अंगूर, ई से इमली, ऊ से उल्लू, औ से औरत, ऊ से ऊन। इस प्रकार आप अपने पेरेंट्स की सहायता से चित्र बनाकर और उनमें इस बॉक्स में कुछ स्वर लिखे हुए हैं। इन स्वरों को आप अपनी नोटबुक में लिखकर ये वर्क आपको हिंदी की नोटबुक में करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।